Hello kids, I am Priyanka and I'm back again with my new chapter, A Hero. स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुड़ी गांव में रहता है। एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी, स्वामी, इसे सुनो। एक खबर जिसने बताया है कि एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में जिसका जंगल में रास्ता घर लौटते समय एक बाघ के सामने हुआ। फिर कुछ लोगों ने उस रास्ते आए और बाघ को मार डाला। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी, मुझे लगता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बलशाली व्यस्त आदमी होगा। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? पिताजी, एक इंसान के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है और फिर भी वह कायर हो सकता है, जबकि एक दूसरा इंसान में फूस दिन का जितनी ताकत हो सकती है पर भी वो साहस हो सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। अगर एक बाघ मुझ पर आक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी, ताकत की तो बात छोड़ो, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे दफ्तर में आज रात अकेले सो सकते हो? स्वामी, अगले महीने ही पिछले तारीख में मैं अकेले सोऊंगा। पिताजी, नहीं, तुम्हें यह आज ही से करना होगा। शाम में स्वामी अपनी दादी के पास गया, उनके कंबल के नीचे सो गया। पिताजी आए और उसे बोले, चलो उठो, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? आओ मेरे साथ। स्वामी, कृपया करके मुझे हॉल में ही सोने दीजिए। आपके दफ्तर में बड़ी धूल है और आपकी कानून की किताबें के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। पिताजी, नहीं, तुम्हें अंधेरे से ना डरना सीखना होगा। यहाँ सिर्फ आदत की बात है। तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। जैसे ही रात गहरी हुई और घर में शांति बढ़ी, स्वामी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अपने जीवन में उसने भूतों और पिशाचों के जो भी कहानियाँ सुनी थी वह उसे याद आ रहे थे। उसने अपनी आंखें भींच ली और बेंच के नीचे अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। उसने दादी को महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उसकी आदत थी, परंतु उसने बेंच के लकड़ों के पैर को छू लिया। डर से उसका पसीना छूट गया। स्वामी बैंक के कोने से सरक गया। उसने अंधेरे में टकटकी लगाकर देखा। नीचे कुछ चल रहा था। जैसे ही वह उसके पास गया, उसे भूत जानकर वह बैंक के नीचे से रेंगता बाहर आया और पूरे बल से उसका गला पकड़ लिया। उसने उस पर अपने दांतों का हथियार की तरह प्रयोग किया। वह प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। उसी क्षण उसके पिताजी, रसोई और एक नौकर रोशनी लेकर आई। तीनों उस सेंगमार के ऊपर आ गिरा और फर्नीचर के बीच खून बहते टपकने के साथ पकड़ा। पिताजी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस स्वामी को आभारी हुए क्योंकि उसने एक खूंखार चोर को पकड़ा था। अगले दिन स्कूल में स्वामी के सहपाठी ने उसे बधाइयाँ दी और अपनी तरफ सम्मान से देखा। प्रधान अध्यापिका ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। उसने बहादुरी की कहानी मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुई। Answer the following questions. What news did Swami Father read in the newspaper? Swami Father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by jungle path. What does Swami Father quoted regarding strength and courage? He said that a man could have a strength of an elephant and yet be a coward, whereas another who could have a strength of a straw but has a courage can do anything. What did Swami Father asked him to sleep in the office? Swami Father wanted Swami to show his courage and not to be afraid of darkness, so he asked Swami to sleep in his office.
What did Swami condition when he lay amidst the furniture? Swami's heart started beating faster. He shut his eyes tight and covered himself with blanket. He sweated with fright. What was the incident which showed Swami bravery? When Swami was alone in the dark office room, he sensed something moving. Thinking it was a ghost, he hugged it with all his might and bite on its ankle. It was notarized thief who was injured and then was caught by police. This incident proved Swami's bravery. Write whether the following statement is true or false. Swami lived in Malgudi village. True. Swami always slept beside his mother. False. Swami remembered all the stories of devil and ghosts. True. The policeman said that Swami was a true scout. False. Take the correct words from the bracket. Objects like table and chair and bed used in home furniture. A woolen sheet used to keep up warm blanket. A set of rooms or buildings where people work office. A person who enters in a building illegally in order to steal burglar. Okay, complete the sentence using from to till at. The crowd cheered till the end of the game. The train is expected at 12 p.m. Children play cricket from 4 p.m. to 6 p.m. Thank you.